कि पंजाब के दरियाओं की जो सूरत हाल है वो तो वर्स थी, और अब फिर सिंध की जो सूरत हाल है वो भी उधर भी पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद होना शुरू हो गई है। क्या डेटा है आपके पास? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो अभी भी करंट स्पेल चल रहा है मानसून का, ये वो नोवा स्पेल ही है जो कि 31 को स्टार्ट हुआ था। और इसका आगाज जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे जो है वहां से हुआ था, और वहां पे काफी इंटेंस था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो कैचमेंट एरिया है, पर्टिकुलर जो ईस्टर्न कैचमेंट जो दरिया है, वहां पे जो है ये सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाए मुल्क में भी। 6 तारीख को ये साउथवर्ड मूव कर गया था और इंडियन गुजरात में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया था, जो कि अल्टीमेटली हमारे सिंध के प्रोविंस में और सदरन पंजाब में मूव कर गया था। फिर हमने कुछ डाउनपोर्ट भी जो है वो 6-7 और इस वीकेंड पे भी जो है वो कुछ डाउनपोर्ट देखे हैं। कुछ मकामात पे जो है वो 100 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। तो ये नोवे स्पेल की ही एक्सटेंशन है और ये 10 तारीख तक और 11 तारीख तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें जो बारिशें होंगी वो अब लाइट इंटेंसिटी की होंगी। अब अगर इस 9वें और 8वें स्पेल की वजह से जो कैचमेंट रिवर की सूरत हाल रही है, वो हम सबको पता है कि हमारे जो हेडवर्क्स थे वहां पे हिस्टोरिकल सर्ज रिकॉर्ड किया गया था। मराला जो है वो 7वें-8वें स्पेल में है, जो वो 11 लाख क्यूसेक पे गया था। लेकिन जैसे कि अभी तमाम जो दरिया हैं उनके हेडवर्क जो हैं, अगर मैं चनाब की बात करूं तो चनाब जो है अभी उसकी पीक जो है वो त्रीमू पे चल रही है, जो कि 5 लाख के करीब है, और पंजनत में भी जो है अभी पीक जो चल रही है वो 5 लाख के करीब है, लेकिन वो अभी फॉलिंग ट्रेंड में और एक स्टेडी नेचर में आ गया, क्योंकि सारा पानी जो है वो गुदू बराज की तरफ मूव हो रहा है। और इसी तरह जो है दरियाई सतलज में जो है गंडा सिंह पे जो है वो अभी भी 3 लाख क्यूसेक जो है वो फ्लो है, लेकिन वो भी अभी स्टडी फ्लो में है। और बलोकी के मुकाम पे जो कि रावी का जो हेडवर्क है, जहां पे पीक चल रही है, वहां पे 1.3 जो है वो क्यूसेक्स ऑफ फ्लो है। तो अभी जो स्टेज है जहां पर हम देख रहे हैं वो बुद्धू पर जो है वो 4 लाख के करीब जो है वो क्यूसेक फ्लो पहुंच चुका है, जो कि राइजिंग ट्रेंड में है। और चूंकि यहाँ पर बारिशें जो है वो इतनी ज्यादा मुतवक्के नहीं है, वो भी आज या कल तक रहेंगी, लेकिन वो मॉडरेट इंटेंसिटी की होंगी। तो होपफुली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में लेगी, लेकिन जो कच्चे के मकामात है पर्टिकुलरली जो कि बिल्कुल फ्लड प्लेन एरिया में आ रहे हैं, सिंध की बात की जाए तो दे आर स्टिल जो है दे आर वल्नरेबल। बिल्कुल ठीक। जरा एक बार नाज़रीन के लिए फिर से डिफाइन कर दीजिएगा। आप कह रही हैं कि जो 31 अगस्त को शुरू हुआ था ये वही नवा स्पेल है जिसमें ब्रेक आया था, क्योंकि 3 तारीख तक बताया गया था कि वो चलेगा, लेकिन उसके बाद 6 से 9 तक जो है हम देख रहे हैं दोबारा बारिशें। तो ये नवा स्पेल ही है और मजीद कितने स्पेल्स आने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये नोवा स्पेल ही है, क्योंकि ये आगाज जो इसका हुआ था वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, यानी जो हमारे एक अपर कैचमेंट के जो इलाके हैं और जो दरिया हैं, जो तीनों दरिया हैं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी हमने इसकी इंटेंसिटी देखी थी और खैबर पख्तूनख्वा पे भी कुछ मकामात पे देखी ही थी, लेकिन जो ज्यादा इंटेंस था वो पीर पंजाल के मुकाम पे था। 31 को ये आगाज इसका वहां से हुआ था और फिर 6 को जो है ये डाउनवर्ड यानी कि साउथवर्ड मूव कर गया था सदरन पंजाब की तरफ, जहां पे डीजी खान, राजन के और भावलपुर के कुछ मकामात पे बारिशें हुई थी। फिर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन गुजरात में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया था, जो कि अल्टीमेटली सिंध प्रोविंस की तरफ मूव कर गया था। तो इसकी जी ये नोवे स्पेल की ही एक्सटेंशन है। बिल्कुल ठीक है। और ज़ारा साहिबा, जिस तरह से अभी सिंध का जिक्र कर रहे थे, गुद्दू बैराज का भी आपने जिक्र किया, मुराद अली शाह साहब तो कल ये कह रहे थे कि जो उनको लगता है या उनकी टीम्स के अकॉर्डिंग 8 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी वहाँ पर नहीं जाएगा अगर मिलकर जाता भी है। एनडीएमए के इस हवाले से क्या एनडीएमए के पास इत्तलात हैं और क्या प्रेडिक्शंस है? जी हमारी प्रोजेक्शन भी कुछ इसी तरह की है। हमने अभी ये प्रोजेक्शन नहीं की बल्कि आज से 6 महीने भी किए हैं, उसको मजीद कंफर्म जो कर रहे हैं विद द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लो, विद द रिलीज ऑफ द वाटर जो कि इंडियन साइड से आ रहा है या जो बारिशों की सूरत में आ रहा है। हमने जो भी बताया था वो भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही लाइन्स पर है कि यहाँ पर 7 से 7.5 लाख क्यूसेक का जो है वो रेला यहाँ से गुद्दू बराज से गुजरेगा, और गुद्दू बराज की अपनी डिजाइन कैपेसिटी जो है वो 12 लाख क्यूसेक है। तो होपफुली ये सस्टेन कर लेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जो कच्चे के मकामात हैं जो खास तौर पे फ्लड प्लेन एरिया में आ रहे हैं वो वल्नरेबल होंगे, क्योंकि हमने पंजाब में भी ऐसे ही देखा है। और जो स्पेशली हमारे नर्दर्न एरियाज हैं, आपको पता है कि हमारा लैंडस्केप नर्दर्न एरियाज में इस तरह का है कि जो ज्यादातर आबादियां हैं, जो विलेजेस हैं, वो फुट हिल्स पे हैं। तो जो भी इंसिडेंट हुए हैं पिछले इसी मानसून में शुरू के स्पेल में, वो इसी वजह से हुए कि एक तो जून के महीने में बहुत ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ गया था, जिसकी वजह से स्नो मेल्टिंग ज्यादा
हो गई थी और हमारा जो लैंड था वो सैचुरेट हो गया था, और फिर आने वाले स्पेलों में बारिशें हुई जिसकी वजह से वो फ्लैश फ्लडिंग की पूछना चाह रही थी मैं ज़ारा साहिबा, क्योंकि अभी जो हालिया स्पेल के तहत भी बारिश हो रही है इस वक्त अंदरूनी सिंध भी और सखर में भी और इर्द गिर्द भी बारिशों का सिलसिला जारी है, तो क्या इन बारिशों से सूरत हाल वर्स हो सकती है? क्योंकि वैसे तो आप कह रही हैं कि गुद्दू बैराज की अपनी कैपेसिटी जो है वो 12 लाख क्यूसेक की है, तो उस तक जो है सूरत हाल नहीं पहुंचेगी। देखिए, एक तो हम सबको मालूम है कि हमारे पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है वो बहुत डिफरेंट है, नॉर्थ का डिफरेंट है, साउथ का अलग है, पंजाब का डिफरेंट है। अब नॉर्थ एक सस्टेन कर सकता है बिकॉज वो स्टीप एरिया है, वहां पे पानी ठहर जाएगा, लेकिन वहां पे फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में बह जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो सिंध के मकामात हैं या कोस्टल एरिया की जो दे आर प्लेन इन नेचर, तो यहाँ पर जो है वो 50 मिलीमीटर भी जो है वो एक लोकल इमरजेंसी क्रिएट कर लेती है, अर्बन फ्लडिंग क्रिएट कर लेती है। तो वहां पर आपको पता है एक तो फिर ड्रेनेज के इश्यूज चूंकि वो पूरे मुल्क में है, लेकिन वो प्लेन एरिया है तो वहां पे पानी जो है वो काफी दिन तक खड़ा रहता है। राइट, तो अभी ये बताइएगा ज़ारा साहिबा कि कुछ लोग इसे 1988 के सैलाब से जो है इसका मुआवजा कर रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट है ये जो इस बार 2025 में आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो और खासकर पंजाब के बेशतर इलाके से ज़ेर आब हैं, इस वक्त जो बारिशें चल रही हैं उसकी वजह से सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं, तो ये किस तरह से डिफरेंट है उससे? जी, हमने बिल्कुल इसको कंपेयर किया है, ना सिर्फ 1988 बल्कि उसके बाद आने वाले सैलाब जो भी एक्सटेंट गुजरी है उनके साथ इसको कंपेयर किया है, तो इसकी जो सिमिलैरिटी आ रही है वो 2014 के फ्लड की आ रही है। तो 1988 में जो है वो दरियाए चनाब में जो है आउटफ्लो आया था, उसमें इनडेशन हुई थी, उसकी एक्सटेंट जो है वो मैक्सिमम गई थी। लेकिन इस साल 2025 का जो सैलाब है, जो प्रोजेक्शन की गई थी, वो काफी 2014 की एक्सटेंट से मिलती जुलती है। ठीक है, और ज़ारा साहिबा ज़रा दरिया सतलुज के हवाले से भी बता दीजिए कि वहाँ की क्या सूरत हाल है? बताया जा रहा है कि वहाँ पर बार बार भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है और उसी वजह से जो पानी की सतह है सतलुज में उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तीनों डैम्स जो कि हमारे अपर कैचमेंट में आते हैं, जो कि इंडियन साइड पे हैं, चाहे वो पोंग डैम हो, भाखरा हो या थीन डैम हो, क्योंकि आपको पता है वहां पर भी जो है 8वें और 9वें स्पेल और 7वें स्पेल में काफी बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में है। इसके साथ साथ वहां पे ज्यादा बारिशों के बाइस जो है जो जमीन जो है वो भी काफी सैचुरेटेड हो गई है, तो वहां से कंटिन्यूस पानी जो है वो रिलीज हो रहा है, जो कि फिलहाल तो वो कंट्रोल रिलीज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे भी अभी बारिशें जो है वो खत्म हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं। तो अभी जो गंडा सिंह वाला पे हमारा जो है वो अभी राइजिंग ट्रेंड नहीं आ रहा, वो स्टेडी फ्लो है, वो नॉर्मल फ्लो है, क्योंकि वो वेरी हाई कैटेगरी में है जो कि 3.19 लाख ऑफ क्यूसेक है। क्योंकि वहां आगे बारिशें मुतवक्के नहीं है, लेकिन डैम जो है फुल कैपेसिटी में है, तो कंट्रोल रिलीज जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल। ज़ारा साहब, मौसमियाती तगय्युरात की बात करें, सैलाब हम देख रहे हैं, मानसून में तब्दीली देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और फिनोमेना नजर आया जो इस्लामाबाद में हमें नजर आया। एक वर्टिकल बादल था जिसमें थंडरस्टॉर्म हमें दिखाई दे रहा था और उसमें बहुत सारी बिजलियां कड़कती हुई दिखाई दे रही थी। ये क्या फिनोमेना है? देखिए, क्लाइमेट चेंज में मुख्तलिफ फिनोमेना है। अब जब हम मौसम की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ बारिश नहीं होती, बारिश को बनाने से पीछे एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, उसमें समटाइम्स हॉट एयर और जो कूल एयर है वो शामिल होके जो है उससे एक्सट्रीम इवेंट क्रिएट होते हैं जिसको हम क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। अब ये वेरी करता है एरिया टू एरिया। इसी तरह ये जो अभी हमने रिसेंट इवेंट देखा इस्लामाबाद में, दैट वाज टोरेंशियल रेन। मैं एक चीज फिर बताना चाहूंगी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में मैं इसका जिक्र लाजमी करती हूँ कि टोरेंशियल रेन और क्लाउड बर्स्ट में बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क मौजूद है। और वो ये है कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए भी। जी बिल्कुल, टोरेंशियल रेन जो है जब आपकी 24 घंटों में जो है वो 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाए या इससे ज्यादा रिकॉर्ड की जाए, दैट इज टोरेंशियल रेन। लेकिन अगर वही 100 मिलीमीटर बारिश अगर आपके 1 घंटे में रिकॉर्ड की जाएगी तो दैट इज क्लाउड बर्स्ट। ये एक बहुत सादा सी डेफिनेशन है, लेकिन इसके पीछे पूरी टेक्निकल जो है वो साइंस और जो एक फिनोमेना मौजूद है, ओरोग्राफिक जो है फिनोमेना मौजूद है, वो वेरी करता है डिफरेंट एरिया में, स्पेशली जो आपके पहाड़ी इलाकों में वहां पे ओरोग्राफिक जो है इफेक्ट जारी हो जाता है। इसके अलावा ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं के मिलाप से भी जो है वो आपके एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, ज्यादा गर्मी पड़ने से एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। तो इस्लामाबाद में जो भी इवेंट्स हुए वो टोरेंशियल
रेन के हुए। राइट, तो ये बताइएगा ज़ारा साहिबा कि पिछले 5 साल में तो हमने देखा कि रावी में पानी नहीं मौजूद था, जिसकी वजह से वहां पर रूडा भी आ गई और फिर हमने देखा कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गई। लेकिन इतने अरसे के बाद अचानक इसका आ जाना और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाना, आपको मौसमियाती तगय्युरात में क्या तब्दीली नजर आती है और आने वाले सालों में क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, आने वाले सालों में देखें, जैसे कि अभी हम इस साल का भी जो इवेंट देख रहे हैं पिछले सालों की निस्बत काफी मुख्तलिफ है। इस साल जो भी फ्लड्स रहे हैं, वो जो एक रिवराइन फ्लड का कॉन्सेप्ट था वो बहुत चेंज होता रहा है, क्योंकि अभी टोरेंशियल रेन से बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। हम अगर अपने नॉर्थ की बात करें, केपी में देखें, जीबी में बात करें, तो एक एक्सट्रीम इवेंट ने बहुत ज्यादा अमवात जो हैं वो क्रिएट किए हैं। इसी तरह हम अपने दरियाओं की बात करें जो चनाब के, वहां पे भी एक्सट्रीम इवेंट से जो है हम इस तरह की रिवराइन फ्लडिंग देख रहे हैं। और आने वाले सालों में, क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज जो है वो अब क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें इतने वेरिएबल शामिल हो गए हैं कि और ये अपनी नेचर में इरेटिक होता जा रहा है, यानी कि हर साल इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। और उसमें आपको पता है मुख्तलिफ वजूहात शामिल है, कुछ उसमें मैन मेड है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स शामिल हैं। तो आई थिंक नाउ वी हैव टू लिव विद इट। और अब डिजास्टर डिसिप्लिन की बात करनी चाहिए कि हमने अपने आप को इस हिसाब से अडेप्ट करना है, चीजों को मिटिगेट करना है कि हम इसके नुकसानात से जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ज़ारा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि आगे क्लाइमेट चेंज जो है मजीद वर्स भी हो जाएगा, तो उसके लिए हमने कैसे बचना है और हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या क्या है उसे पहचानना बड़ा जरूरी है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।